हेलो नमस्कार। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या केरल में फिर से इतिहास दोहरा जाएगा या इस बार सत्ता बदलने वाली है? क्या आपकी भविष्यवाणी सही निकलेगी? आज का सवाल नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों। केरल में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कितनी सीटें आएंगी? सही जवाब देने वाले 5 लोगों का नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आज की रिपोर्ट्स पूरी तरह बदल सकती है आपका नजरिया। केरल में हाल ही में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी हो चुकी है। राज्य में इस बार मुकाबले काफी दिलचस्प और कांटेदार रहे थे। मुख्य मुकाबला था एलडीएफ, यूडीएफ और बीजेपी पार्टी के बीच। इस बार चुनाव में कुछ मुद्दे जो सामने आ रहे हैं: बेरोजगारी, महंगाई और विकास, और राज्य की आर्थिक स्थिति। जनता का मूड क्या है ये समझना आसान नहीं है दोस्तों, लेकिन आंकड़े बहुत कुछ बताते हैं। अब बात करते हैं सबसे अहम चीज, वोटिंग प्रतिशत। इस बार केरल में लगभग 74 यानी कि 74 के आसपास मतदान दर्ज किया गया है। क्या खास रहा? कई जगहों पर महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रही। युवा वोटर्स ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुछ शहरी इलाकों में वोटिंग थोड़ी कम रही। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ज्यादा वोटिंग का मतलब अक्सर बदलाव की लहर हो सकता है, लेकिन केरल में कई बार हाई वोट के बावजूद सरकार रिपीट भी हुई है। जी हाँ दोस्तों, तो ये आंकड़ा साफ नहीं बताया जा सकता कि कौन जीत रहा है, लेकिन संकेत जरूर देता है। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प पार्टी ओपिनियन पोल। अलग अलग सर्वे एजेंसी के मुताबिक चलिए दोस्तों डाल लेते हैं नजर आज की ओपिनियन सर्वे पर। क्या जनता की राय रह रही है और क्या जनता की आवाज और जनता किस पर निर्भर है? क्या इस बार बदलेगी सरकार? जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखिए। जो आंकड़े आखिर में हम बताएंगे वो आपको चौंका सकते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले निकल कर आता है कासरगोड जिला, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर यूडीएफ पार्टी खाते में 1 सीट और एलडीएफ पार्टी खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। भाई बात की जाए कैनूर जिले की, तो कैनूर जिले के अंदर विधानसभा की 11 सीटें निकल कर आती है दोस्तों, जिनमें यूडीएफ पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। और वहीं बात की जाए दोस्तों एलडीएफ पार्टी की, तो एलडीएफ पार्टी के खाते में 7 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। भाई बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी का खाता नहीं खुल पा रहा है दोस्तों कैनूर जिले के अंदर। भाई बात की जाए दोस्तों अगले जिले कोझिकोड की, जिसके अंदर विधानसभा की 13 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर यूडीएफ पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। वहीं बात की जाए दोस्तों एलडीएफ पार्टी की, तो एलडीएफ पार्टी के खाते में 10 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात की जाए दोस्तों बीजेपी या अन्य दल की, तो उनके खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की, जो आपके सामने निकल कर आ रहा है वायनाड, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट, माफ कीजिए, बीजेपी पार्टी का खाता नहीं खुल पा रहा है। वही बात करें एलडीएफ पार्टी, तो एलडीएफ पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात करें यूडीएफ पार्टी की, तो यूडीएफ पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले मलप्पुरम की, जिसके अंदर विधानसभा की 16 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर यूडीएफ पार्टी के खाते में 5 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात की जाए दोस्तों एलडीएफ पार्टी की, तो एलडीएफ पार्टी के खाते में 11 सीट जाती हुई दिख रही है। और वही बात की जाए दोस्तों बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ दिख रहा है, खाता ही नहीं खुल पा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले पलक्कड़ की, जिसके अंदर विधानसभा की 12 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर यूडीएफ पार्टी खाते में 4 सीट और एलडीएफ पार्टी खाते में 8 सीट जाती हुई दिख रही है। और वही बात की जाए दोस्तों बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी का खाता यहाँ पर फिर से खाली है और खाता नहीं खुल पा रहा है पलक्कड़ जिले के अंदर। बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की, जो आपके सामने निकल कर आ रहा है त्रिशूर जिला, जिसके अंदर विधानसभा की 13 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर यूडीएफ पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात की जाए एलडीएफ पार्टी की, तो एलडीएफ पार्टी के खाते में 9 सीट जाती हुई दिख रही है। और वही बात की जाए दोस्तों बीजेपी की, तो बीजेपी का खाता नहीं खुल पा रहा दोस्तों त्रिशूर जिले के अंदर। अब बात करते हैं अगले जिले की एर्नाकुलम की, जिसके अंदर विधानसभा की 14 सीटें निकल कर आती है दोस्तों, जिनके अंदर यूडीएफ पार्टी खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। और वही बात की जाए दोस्तों एलडीएफ पार्टी की, तो एलडीएफ पार्टी खाते में 11 सीट जाती हुई दिख रही है। और वही बात करें दोस्तों बीजेपी की, तो बीजेपी का खाता नहीं खुल पा रहा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले की, जो आपके सामने निकल कर आता है इडुक्की जिला, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर यूडीएफ पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों।
और वहीं बात की जाए दोस्तों एलडीएफ पार्टी की, तो एलडीएफ पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर इडुक्की जिले के अंदर तो यूडीएफ पार्टी की, माफ कीजिए, एलडीएफ पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। एलडीएफ पार्टी का दबदबा ज्यादा दिख रहा है। और वहीं बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी का खाता साफ है यहाँ पर। अब बात करते हैं दोस्तों उगरी जिले कोटायम की, जिसके अंदर विधानसभा की 9 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर यूडीएफ पार्टी के खाते में 3 सीट और एलडीएफ पार्टी के खाते में 6 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। वही बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी का खाता नहीं खुल पा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की, जो आपके सामने निकल कर आ रहा है अलीपुर जिला, जिसके अंदर विधानसभा की 9 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर यूडीएफ पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। और वही बात की जाए दोस्तों एलडीएफ पार्टी की, तो एलडीएफ पार्टी के खाते में 5 सीट जाती हुई दिख रही है। और वही बात करें दोस्तों बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की, जो आपकी डिस्प्ले के ऊपर सामने निकल कर आता है पथनामथिट्टा जिला, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर यूडीएफ पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। और वहीं बात की जाए दोस्तों एलडीएफ पार्टी के, तो एलडीएफ पार्टी खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। और वहीं बात करें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है, खाता साफ दिख रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की, जो आपके सामने निकल कर आ रहा है कोटायम जिला, जिसके अंदर विधानसभा की 11 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर यूडीएफ पार्टी के खाते में 4 सीट और एलडीएफ पार्टी के खाते में 7 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। वही बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी का खाता नहीं खुल पा रहा है दोस्तों यहाँ पर। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की, जो आपके सामने निकल कर आ रहा है तिरुवनंतपुरम, जिसके अंदर विधानसभा की 14 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर यूडीएफ पार्टी के खाते में 5 सीट और एलडीएफ पार्टी के खाते में 9 सीट जाती हुई दिख रही है। और वहीं बात की जाए दोस्तों बीजेपी की, तो बीजेपी का खाता नहीं खुल पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हमने बात की दोस्तों केरल विधानसभा चुनाव ओपिनियन सर्वे पर, जिसके अंदर विधानसभा की 140 सीटें हैं, जिनके अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें जाती हुई दिख रही है उस पर बात कर लेते हैं। तो 140 सीटों में से यूडीएफ पार्टी खाते में जाती हुई दिख रही है 39 सीटें। और वही बात की जाए एलडीएफ पार्टी, तो एलडीएफ पार्टी के खाते में 99 सीटें जाती हुई दिख रही है दोस्तों। वही बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों आज की जनता की राय, जनता की आवाज और जनता के मूड के अकॉर्डिंग, जनता के जो आंकड़े दिए हमने, जो हमारे मीडिया प्रभारी ने जाकर सभी इलाकों में जाकर जो सर्वे इकट्ठा किया, उसके अकॉर्डिंग तो एलडीएफ पार्टी की सीट आती हुई दिख रही है, माफ कीजिए एलडीएफ पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है, मतलब कि पिनाराई विजयन जी की सरकार फिर से बनती हुई दिख रही है दोस्तों। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर जरूर से बताएं। जिन्हें भी 5 लोगों का सही अनुमान होगा उनका हम अगली वीडियो के अंदर नाम लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो कैसे लगी वो भी हमें जरूर बताएं। तो कुछ मुद्दे हैं जो आपके सामने रख लिए हैं, जो हमने जनता की आवाज द्वारा हमने लिए हैं। बेरोजगारी, महंगाई, विकास और राज्य की आर्थिक स्थिति। कुछ आर्थिक स्थिति जो ठीक नहीं है, उनके ऊपर जनता ने हमें, जो हमारे मीडिया प्रभारी है उनसे बात की, उनकी राय ली। तो दोस्तों ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 4 मई को जो आंकड़े आने वाले हैं दोस्तों, वो भी हम लाइव दिखाएंगे। 4 मई को जो वोटिंग का रिजल्ट आएगा सर, वो भी हम इसी चैनल पर दिखाएंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार।